इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑन गिवन ऑफ गिवन स्लोप, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ स्लोप, स्लोप का वैल्यू दिया है m ऑन सर्कल। मान लीजिए कि एक स्टैंडर्ड सर्कल से इस चीज को एक्सप्लेन करेंगे। स्टैंडर्ड सर्कल है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, इस पर आर स्क्वायर, इस रेडियस का स्क्वायर। तो इस सर्कल पर किसी m स्लोप का टेंजेंट है, क्या है m स्लोप का टेंजेंट। मान लीजिए कि m 1 है तो 45 डिग्री का होगा, तो 45 डिग्री का दो टेंजेंट होगा, ये पकड़ो ये भी पकड़ो, ऐसा ना। अगर 60 डिग्री तो उसके भी दो टेंजेंट होंगे, 80 डिग्री तो उसके भी दो टेंजेंट होंगे, 75 डिग्री उसके भी दो टेंजेंट होंगे, 30 डिग्री उसके भी दो टेंजेंट होंगे। तो मान लीजिए कि m स्लोप का है, किस स्लोप का है m, तो ये है वो लाइन जिसका स्लोप कितना है m। तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इक्वल टू एम एक्स अब प्लस सी, ये पॉइंट पता लगाना है। तो पता लगाता है कि c का वैल्यू कितना रखना है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो अब ये सर्कल है और ये लाइन है, इसका कितना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आना चाहिए, एक आना चाहिए, एक ही आना चाहिए, या नहीं तो इससे इसके बीच का डिस्टेंस जो है वो रेडियस के बराबर रहनी चाहिए। क्या रहनी चाहिए, रेडियस के बराबर। तो वो रख लेते हैं। ये सेंटर क्या है 0, 0, d इक्वल टू आर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, d इक्वल टू आर। तो डिस्टेंस निकालोगे तो क्या लिखोगे, 0 माइनस सी का मॉड डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू कितना आर ना। तो सी का वैल्यू कितना आ रहा है, सी का वैल्यू क्या आ रहा है, प्लस माइनस आर टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। तो यानी ये जो टेंजेंट का इक्वेशन हुआ वो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो गया, वो जो टेंजेंट का इक्वेशन हुआ वो क्या हो गया, y इक्वल टू गिवन स्लोप का mx प्लस माइनस रेडियस टाइम्स ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर बराबर। समझ गए क्या रहेगा, याद करो, y इक्वल टू mx प्लस रेडियस टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस y इक्वल टू mx प्लस रेडियस टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस, याद करो y इक्वल टू mx प्लस माइनस रेडियस टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। अब जो बताऊंगा ध्यान से देखना, पकड़ो, ये है y इक्वल टू mx लाइन, ठीक। अब इसी को c डिस्टेंस अप करेंगे तो टेंजेंट बन जाएगा, और c डिस्टेंस डाउन करेंगे तो टेंजेंट बन जाएगा। तो कितना डिस्टेंस अप करना है, रेडियस टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। कितना डिस्टेंस, c का वैल्यू कितना है, रेडियस टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस, इसको c डिस्टेंस अप करेंगे तो टेंजेंट बन जाएगा, c डिस्टेंस डाउन करेंगे तो c डिस्टेंस अप करेंगे क्या बनेगा, और c डिस्टेंस डाउन करेंगे क्या बनेगा। और c का वैल्यू कितना है, रेडियस टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस, रेडियस टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस, रेडियस टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस, रेडियस टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस। ऑरिजिन से यानी सेंटर से पास करने वाला एक लाइन बनाएंगे और उसे c डिस्टेंस अप शिफ्ट कर देंगे। कितना डिस्टेंस, जिसका वैल्यू कितना है, जिसका वैल्यू कहा भाई 7 बजे की क्लास में जो 7:19:14 में आए हो, 8 बजे की क्लास में जो 8:19:23 में आए हो, आए क्या तकलीफ है, चौकी बंद थी तो सुबह से चौकी बंद ही रहती है। सुबह में 6 बजे से सूरज उगता है ना, तो कहीं नहीं आ जाते 6 बजे। आए अब मस्त वहाँ उठक बिठक करके क्लास में आ गए। लड़का लोग एंजॉय करने लगा है आजकल। उठक बैठक नहीं, क्या करवाए, पुशअप्स कराए, पुशअप्स करवा रहे, देख रहे हो। थोड़े दिन में वो आर्मी कैंप बन जाएगा, करियर जोन आर्मी अकेडमी। कुछ ही समय बचा है, लेट आने पर शूट करना सिखाएंगे हम कि निशाना लगाओ। है जो 9 बजे 8 बजे जो लेट हो तो शर्म आ रहा है, थोड़ा शर्म आ रहा है, शर्म नहीं आ रहा है।
उसको लगा भी नहीं है। ऑन रिकॉर्ड पीट रहे हैं बच्चों को यार। ए मार पड़ी, क्या पड़ा? तो इसको क्या प्रसाद बोलते हैं? दीदी आप ही लेट आए ना, वुमन। क्या ही मारेंगे, छोड़ो, लड़के को क्या ही कर सकते हैं हम। हाँ ये पार्शियलिटी समाज का मतलब, ये एक तो बोलेंगे एक तरफ से कि दोनों बराबर है, ये बराबर है। एक काम करो दीदी, आप अगर आप प्रूव करना चाहते हो कि दोनों बराबर है तो फिर कुछ मत करो, रहने दो। क्या करो, जीरो से मल्टीप्लाई करो। वाह बेटे। हाँ तो भाई ये समझा रहे थे हम कि y इक्वल टू एम एक्स लाइन लीजिए, सेंटर से पास करने वाला कोई भी एम स्नैप का लाइन लीजिए, उसे सी डिस्टेंस आप शिफ्ट कर दीजिए, टेंजेंट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सेंटर से पास करने वाला एम स्लोप का लाइन लिखिए, उसे सी डिस्टेंस शिफ्ट कर दीजिए, टेंजेंट बन जाएगा। या सी डिस्टेंस डाउन शिफ्ट कर दीजिए, टेंजेंट बन जाएगा। जहां पर सी की वैल्यू क्या होगी? रेडियस टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ, 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 रेडियस टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ। ओके, ये तो हुआ स्टैंडर्ड सर्कल का। अब है जनरल सर्कल का। ये कौन सा सर्कल है? स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड। अब है जनरल सर्कल। इसीलिए मैंने समझाया ताकि जनरल सर्कल में ज्यादा एक्सप्लेनेशन ना करना पड़े, क्योंकि वो मुश्किल होता है। ये रही सर्कल, गोला। सर्कल का इक्वेशन बोलो। सेंटर बोलो, सेंटर। माइनस डी का माइनस एफ। ओके, एम स्लोप का टाइम क्या? एम स्लोप का दो टेंजेंट हो सकते हैं, एक ऐसा दूसरा ऐसा। आइए सारा ऐसा ऐसा हो सकता है। अच्छा, अगर आपको ये एम स्लोप का टेंजेंट चाहिए तो उसके लिए यहां से पास करता वाला एक लाइन बनाइए, यहां से पास करने वाला, सेंटर से पास करने वाला इसी स्लोप का लाइन बनाइए। क्या हो जाएगा? y प्लस जी, अयो y प्लस एफ इक्वल टू एम टाइम्स ऑफ x प्लस डी। चौंक गए ना? चौंक गए? नहीं चौंके? पक्का? पक्का। y इक्वल टू, ये तो हो गया। अब उसके बाद प्लस माइनस सी करना है, यही करना है। प्लस माइनस सी करना है तो सी कितना होता है? r टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ, यहां नहीं करना है, इसमें करना है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ स्लोप इक्वल टू एम क्या हो जाएगा? y प्लस एफ इक्वल टू एम टाइम्स ऑफ x प्लस जी प्लस माइनस आर टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। आर का मतलब क्या होता है? अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। याद रहेगा? इतना बड़ा, इतना बड़ा याद नहीं रहता है, इसीलिए इसको ऐसे लिखते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन याद रखना है कि भूल गए तो क्या करना है। सेंटर से पास करने वाला लाइन बनाना है, क्या करना है? सेंटर से पास करने वाला लाइन बनाना है, उसे सी डिस्टेंस अप शिफ्ट कर देना, या फिर सी डिस्टेंस, और सी का वैल्यू कितना होता है? रेडियस टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। और रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस स्क्वायर माइनस सी टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। समझे? नहीं समझे? और सी भूल जाओ तो इसे निकालना, ऐसे निकालना। सी का वैल्यू क्या होता है? प्लस माइनस आर का, आर टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। याद रहेगा ये चीज कि नहीं रहेगा? चलो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ स्लोप इक्वल टू 3 ऑन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8y माइनस 1 इक्वल टू 0। करो, सेंटर बोलो, सेंटर। डायग्राम बनाओ, चित्र। 2 इससे पास करने वाला कोई भी लाइन बना दो। y इक्वल टू, नहीं भाई, y प्लस 4 इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ x माइनस 2। और टेंजेंट के लिए क्या करना पड़ेगा? टेंजेंट के लिए क्या करना पड़ेगा? y प्लस 4 इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ x माइनस 2 प्लस माइनस रेडियस। रेडियस कितना है उसका?
16 16 4 20 21 अंडर रूट 21 1 प्लस एम स्क्वायर रूट 10 चलो 210 करो, ठीक है, हो गया, कोई दिक्कत इसमें नहीं, एक क्वेश्चन ऑफ टेंजेंट था। चलो एक और क्वेश्चन ले लो, इसमें क्या ही क्वेश्चन लोगे, दूसरा चित्र से समझ लो। बोलो सेंटर, अरे कुछ भी नंबर बोलो, न्यूमेरिकल भी। ए भाइयों कुंभकर्ण, क्या पीछे क्या है, इधर आगे देखो ना, इधर ये आएगा IIT में, वो नहीं आएगा क्या? 10 का 19 लो, रेडियस बोलो, रेडियस अब करो, स्लोप बोलो, स्लोप ठीक है, बताओ अब इसका इक्वेशन खुद बताओ। चौके ना, नहीं चौके, ओके। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है? कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट डायग्राम में समझ लो, ये रहा सर्कल, ये रहा पॉइंट, कोई पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट है x1 कामा y1, ये सर्कल है जिसका इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। जब यहाँ से सर्कल पर दो टेंजेंट डालेंगे तो एक ऐसे जाएगा, दूसरा वैसे जाएगा, और ये दोनों ज्वाइन करेगा। जिस पॉइंट पर मीट करेगा टेंजेंट को यानी सर्कल को, उस पॉइंट का नाम रख देंगे AB, और जब मैं AB को ज्वाइन करूंगा तो उसी कॉर्ड को बोलेंगे कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या बोलेंगे? तो यहाँ पर कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है जी? AB। P पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट डालेंगे सर्कल के, दो पॉइंट पर मीट करेगा A और B पर, AB को पॉइंट को दोनों को मीट मिला देंगे और लाइन बन जाएगा, वो बन जाएगा कॉर्ड। वही है कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ पॉइंट P। क्या है? पॉइंट P का कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। और इसका इक्वेशन हो जाएगा T इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा? इक्वेशन क्या होगा इसका? कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। इक्वेशन ऑफ PA, इक्वेशन ऑफ AB क्या बन जाएगा? T इक्वल टू 0। जैसे टेंजेंट होता था, देखो समझो, यही पॉइंट को धीरे धीरे सरका के यहाँ ले आओ, इसको ये पॉइंट को धीरे धीरे सरका के यहाँ ले आओ, किस पे ले आओ? सर्कमफेरेंस पे। अब यहाँ से कॉर्ड डालो तो ये दोनों ही, जब आप यहाँ से दो टेंजेंट डालोगे तो कॉर्ड ही तो बन जाएगा, ये कॉर्ड भी तो सरक जाएगा यहाँ पे। तो जो टेंजेंट बनने वाला था उसका इक्वेशन क्या था? T इक्वल टू 0। तो इसी पॉइंट को खींच करके यहाँ ले आओ। क्या ले आओ? यहाँ। और तब जो दो अलग अलग पॉइंट ऑफ टच होंगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होंगे, उसे ज्वाइन करने वाली चीज कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट होंगी। ज़्यादा नहीं समझ आ रहा है तो ज़्यादा सोचना भी नहीं है। T इक्वल टू 0 याद रखना। क्या रखना है? T इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ AB क्या होने वाला है बता देता हूँ। इक्वेशन ऑफ AB होने वाला है x1 प्लस y1 प्लस g टाइम्स ऑफ x प्लस x1 प्लस f टाइम्स ऑफ y प्लस y1 प्लस c इक्वल टू 0। एक बार और समझा दे तो कि कैसे हुआ। ये पॉइंट P को यहाँ से सरका दीजिए यहाँ। क्या A, B और P तीनों कोइंसाइड हो जाएगा? ओवरलैप हो जाएंगे एक दूसरे पे, तीनों कोइंसिडेंट हो जाएगा। अब जब उससे ज्वाइन करने वाला लाइन बनाओगे क्या इक्वेशन, क्या बनेगा? टेंजेंट। टेंजेंट का इक्वेशन क्या होता है? T इक्वल टू 0। पर अगर ये तीनों पॉइंट को अब अलग अलग कर दो तो अब इससे जो लाइन बनेगा सर्कल पर वह है AB, और उसका भी इक्वेशन होगा T इक्वल टू 0। यही AB लाइन यहाँ आ जाता है ना, टेंजेंट बन जाता है। ये रह गया। क्वेश्चन देख लो, डायग्राम देख लो, सर्कल ले लो, सर्कल इक्वेशन बोलो सर्कल का x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6y माइनस 1 इक्वल टू 0। 5,5 एक्सटर्नल पॉइंट है पक्का, पक्का एक्सटर्नल पॉइंट है। यहाँ डालेंगे दो टेंजेंट, कितना डालेंगे? दो टेंजेंट, एक इधर एक इधर, दोनों को मिला A पे, इसको मिला B पे, AB मिला, यहाँ AB का इक्वेशन पाया। इक्वेशन ऑफ AB क्या मिलेगा? T इक्वल टू 0 बोलो। 5x प्लस
क्या मिलेगा 5x प्लस 5y प्लस 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 5 प्लस 3 टाइम्स ऑफ y प्लस 5 माइनस 1 इक्वल टू 0। ध्यान से देखो 5x 2x कितना 5y 3y कितना 10 और 15 25 माइनस 1 कितना इक्वल टू क्या बनाइए ए बी का इक्वेशन। समझ गए कोड ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होता है। और कुछ चाहिए इसमें। चलिए इसके बाद क्या चीज़ है टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पेयर ऑफ टेंजेंट टी स्क्वायर इक्वल टू SS1 पेयर ऑफ टेंजेंट। उसके आगे का टॉपिक पढ़ेंगे कि ये एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट का इक्वेशन कैसे निकालते हैं। मैं बता दूंगा एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट का इक्वेशन कैसे निकालते हैं अभी पढ़ाऊंगा। लेकिन पेयर ऑफ टेंजेंट डायग्राम के हिसाब से P कहाँ पे आता है बाहर में। इससे डालेंगे कौन कौन सा A, इससे क्या डालेंगे B। याद रखना ये चीज। ये सेंटर है माइनस D कामा माइनस F। सर्कल है अपना x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2y प्लस c इक्वल टू 0। अच्छा ये जो चीज़ पढ़ाऊंगा पेयर ऑफ टेंजेंट या फिर कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, ये सब मैं सर्कल में भी पढ़ाऊंगा, इलिप्स में भी पढ़ाऊंगा, हाइपरबोला में भी पढ़ाऊंगा, पैराबोला में भी पढ़ाऊंगा। ठीक है। इसमें से कुछ चीज़ का एक्सप्लेनेशन मैं इलिप्स में दूंगा एक साथ। इलिप्स का ही एक स्टैंडर्ड फॉर्म सर्कल होता है। समझ गए। इलिप्स का इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। और जब ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल हो जाए तब वही इलिप्स सर्कल बन जाते हैं। तो इलिप्स के सारे प्रॉपर्टी सर्कल पर अप्लाई होते हैं। मतलब इलिप्स का एक सब केस है सर्कल। तो जब इलिप्स पढ़ाएंगे तब इसका प्रूफ देंगे। पेयर ऑफ टेंजेंट देखो कौन कौन से टेंजेंट है जी। पेयर ऑफ टेंजेंट यही देते हैं P एंड PB। इसका इक्वेशन हो जाएगा इक्वेशन ऑफ PA इंटू PB। ये मिलके बनता है टी स्क्वायर इक्वल टू SS1। ये इसे इलिप्स में पढ़ाएंगे। टी स्क्वायर क्या है। टी स्क्वायर है यही चीज x1 प्लस y1 प्लस g टाइम्स ऑफ x प्लस x1 प्लस f टाइम्स ऑफ y प्लस y1 प्लस c। ये t है इसका स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा SS1। s क्या है जी यही चीज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इंटू S1 x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy। ये कांस्टेंट नंबर है, ये क्वाड्रेटिक है। तो ये कुल मिला क्या है क्वाड्रेटिक 2 डिग्री, और ये भी 2 ही डिग्री है। लीनियर का होल स्क्वायर 2 डिग्री है, तो फिर पेयर ऑफ लाइन तो 2 ही डिग्री होता है। तो PA इंटू PB, P कोई एक एक्सटर्नल पॉइंट है x1 कामा y1। अगर आपको PA और PB दोनों का पेयर ऑफ लाइन लिखना है तो उसके लिए क्या तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा टी स्क्वायर इक्वल टू S1। इंग्लिश में इसका प्रूफ देंगे टी स्क्वायर इक्वल टू SS1। टी स्क्वायर इक्वल टू पेयर ऑफ टेंजेंट क्या होता है टी स्क्वायर इक्वल टू पेयर ऑफ टेंजेंट क्या होगा टी स्क्वायर इक्वल टू पेयर ऑफ टेंजेंट क्या होगा P स्क्वायर इक्वल टू। चलो एक क्वेश्चन दे देते हैं। फाइंड पेयर ऑफ टेंजेंट बोलो पॉइंट क्या है फ्रॉम 5,5 टू सर्कल बोलो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6y प्लस -1 इक्वल टू बोलो पेयर ऑफ टेंजेंट टी स्क्वायर इक्वल टू S1। टी स्क्वायर इज व्हाट 7x प्लस 8y प्लस 24। ओके 7x प्लस 8y प्लस 24 होल स्क्वायर इक्वल टू SS1। S इज व्हाट दिस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6y -1 दिस इज S। S1 इज व्हाट 5 रखो 25 25 50 20 70 30 100 -1 99। ठीक है। क्या इसे सिंपलीफाई कर लेंगे पेयर ऑफ लाइन बन जाएगा कि नहीं कर पाओगे। इसमें जो टर्म आएगा क्या क्या आएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई कांस्टेंट यही ना आएगा। इन सभी टर्म्स को एक साथ कर देना है। ये आ गया आपका पेयर ऑफ टेंजेंट का। इसका प्रूफ देंगे हम आपको इलिप्स में। अगला क्या है डायरेक्टर सर्कल। यस डायरेक्टर सर्कल। डायरेक्टर सर्कल वो होता है
जो किसी सर्कल के दो परपेंडिकुलर टेंजेंट के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस है। मैं बता दूं, मैं सर्कल के दो परपेंडिकुलर टेंजेंट, चाचा इधर देखो ना, सर्कल के दो परपेंडिकुलर टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस सर्कल होगा। ठीक है, एक सर्कल ले लो ऐसा गोल सा, उसे ऐसे पकड़ लो, ऐसे नहीं, ऐसे पूरा परपेंडिकुलर नहीं, सर्कल ऐसा है, ऐसे पकड़ लो, ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है क्या, और उसके अराउंड घूमेंगे क्या सर्कल ही बनेगा। अरे ये पूरा सिस्टम ऐसे लेकर के घूमोगे सर्कल ही बनेगा। ये इस पॉइंट पर मूव करेगा। जी हाँ, सर्कल बनेगा, कंसेंट्रिक बनेगा क्या, बस थोड़ा सा रेडियस बड़ा हो जाएगा। कितना, तो 20 प्लस 20 का 20, यही रेडियस है जी। अगर ये रेडियस आर है, कितना है ये, तो ये भी डिस्टेंस क्या होगा, आर ही तो है, तो ये क्या हो जाएगा √2r। देखो ध्यान से, ये आर है, ये आर है। डायरेक्टर सर्कल क्या है, लिख देता हूं, लोकस ऑफ लोकू। दूसरा मार्कर कहाँ है, आपको दिए थे ना बहुत सारे, ब्लू दो, ब्लू आईज हिप्नोटाइज तेरी। डायरेक्टर सर्कल लोकस लोकू ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू परपेंडिकुलर टेंजेंट्स, टू है वो, टू नहीं, ऑन अ सर्कल। ठीक है, एक सर्कल जिसका इक्वेशन क्या है, फिलहाल मान लेते हैं इसका इक्वेशन x² + y² = r²। तो इसका इक्वेशन क्या होगा, x² प्लस कंसेंट्रिक होगा ना, 2r² हो जाएगा। ठीक है ना, है, ये तो हुआ पहली बात स्टैंडर्ड सर्कल के लिए। अभी दूसरी बात देंगे जनरल सर्कल के लिए। कौन सा सर्कल के लिए, जनरल सर्किल का सेंटर का होता है जी -g, -f। इसका डायरेक्टर सर्कल ऐसे बनेगा, ये डायरेक्टर सर्कल है, ये अपना सर्कल है, क्या है ये, और ये अपना डायरेक्टर सर्कल है। डायरेक्टर वर्ड तो बड़ा अच्छा है भाई। बोलो इसका इक्वेशन, सर्कल का इक्वेशन बोलो, x² + y² + 2g। ऐसे मत बोलो, इस अंदाज में ना कहो, x + g का, कहो y + f का, कहो r²। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल बोलो, x + g का + y + f का = चौंकने वाली बात समझ गए। डायरेक्टर सर्कल किसको बोलते हैं। अब है टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, कैसे निकालेंगे, शाबाश। टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। क्वेश्चन से समझाऊं ये चीज कैसे करना है, क्योंकि स्टेप है, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है। फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम 3 2x² + y² क्या, x² + y² + 2x प्लस अपना 2y -1 = 0। ठीक है, इस सर्कल में ये अपना गोला है, क्या है ये, इस पर किसी एक पॉइंट 3, से क्या कर देना है, टेंजेंट डालना। दुई टेंजेंट जाएगा, कितना, दुई टेंजेंट जाएगा। ये अपना P पॉइंट है, ये अपना A पॉइंट है, ये अपना B पॉइंट है। तो PA और PB का इस पॉइंट से पास करने वाला कोई भी एक लाइन आर्बिट्ररी मान लेते हैं जिसका स्लोप m है, क्या है, m स्लोप। P से पास करे लाइन और स्लोप कितना होना चाहिए, m। तो P से पास करे स्लोप m। अगर वो लाइन लिखेंगे तो
लेट m बी स्लोप ऑफ टेंजेंट, क्या मान लेंगे? स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा? y माइनस 3 इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x माइनस 3 बराबर। अब इस लाइन का इस पर टेंजेंट होने के लिए कंडीशन क्या है? y इक्वल टू कितना देख लो इधर, mx प्लस 3 माइनस 3m, यही है ना? इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? रेडियस टाइम्स ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर। क्या बोलते हो? ठीक है, इसको लिखो mx माइनस y प्लस 3 माइनस 3m इक्वल टू 0। सेंटर से सेंटर क्या है इसका? -1 का -1। इसके बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए? r होना चाहिए। तो लेंथ निकालो, 1 डालो, इधर 1 डालो, डालो ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो। d इक्वल टू क्या हो जाएगा? r। d कितना है? m माइनस y के बदले +1 बाबड़ो, +3 माइनस कमॉड अच्छा माइनस है माइनस m अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर ना, इक्वल टू कितना? r कितना है? अरे 1 है बाबड़ो, 1 है। ये तो बहुत ही बढ़िया बात हो गई जी। बोलो कितना हो जाएगा? 3 1 4, 4 माइनस 4m, 4 माइनस 4m, तो 4 तो कॉमन ही ले लो। 1 माइनस m इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर का होल स्क्वायर करना है ना, दोनों तरफ करना पड़ता है। तो ये हो जाएगा 4 16 होता है, पूरे का होल स्क्वायर करना पड़ेगा। 16 प्लस 16m स्क्वायर माइनस 8m, ठीक है, इक्वल टू 1 प्लस m स्क्वायर। यहाँ से m मिलेगा 32m, ये तो ठीक ही था, 32m बस सही बात है, इक्वल टू 1 प्लस m स्क्वायर। करो 15m स्क्वायर, क्या करेंगे? माइनस अब 1 माइनस 16 प्लस 15 इक्वल टू, यहाँ से m की 2 वैल्यू मिलेगी। m की एक वैल्यू m1 जो इसका स्लोप है, m की दूसरी वैल्यू m2 जो इसका स्लोप है। समझ गए? अब कर लोगे कि नहीं कर लोगे? चारों टॉपिक खत्म हुआ। रेडियस कितना है? मोए कर देते हो मेरा यार। कितना है ये? √3। तो अब क्या हो? अच्छा ऊपर +1 कर दें, तब ठीक है। हाँ इक्वेशन ही बदल दो। मोए